नमस्कार साथियों। आज रामायण पढ़ते समय एक मुझे छंद याद आया कि सरल। कई लोग मुझे एक दिन बोले, मेरे कोई अपने हैं, उन्होंने बोला कि आप बुद्धू हैं। तो बुद्धू का तात्पर्य मैं सरल से ले लिया। और सरल का वैसे तो कोई अर्थ होता है कि कोई कहता था ये व्यक्ति सरल है, लेकिन सरल वो व्यक्ति होता है जिनके हृदय में स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण, ये तीनों का विराजमान होते हैं। जिनके हृदय में, उसे सरल कहा जाता है। एक बार की बात है, एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया। वो बहुत खाते थे, 10-10, 20-20, 50-50 रोटियां खा जाते थे। तो एक दिन उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया और बोला कि तुम चले जाओ, तुम बहुत खाते हो। वह व्यक्ति एक दिन किसी मंदिर के बाहर गया तो वहाँ के एक साधु से मुलाकात हुई जो उस मठ के मालिक थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें यहाँ भोजन मिलेगा, आसरा मिलेगा, लेकिन साथ में रहना होगा और आपको भी मदद करनी होगी। करते करते जैसे एक दिन एकादशी आया और एकादशी वाले दिन मंदिर के सभी पुजारी, सभी सहयोगी व्रत रखते थे और उसको व्रत रखा नहीं गया। जब व्रत नहीं रखा गया तो अब वो क्या करे। उसने बोला, पंडित जी मुझे अपना भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री दे दीजिए, मैं मंदिर से दूर जाकर के कहीं बना लेता हूँ। तो पंडित जी ने उसे सामग्री दिया और वो चला गया एक जंगल में। जंगल में जब बनाया भोजन, तो पंडित जी जाते समय बोले थे कि भोजन बनने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाना ना भूलना। अब वो भोजन बनाया, प्रसाद तैयार किया, फिर उसने बोला, हे प्रभु आकर के अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब प्रभु आए ही ना। 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, शाम में 5 बज गए। फिर प्रभु श्री राम और माँ सीता जी प्रकट हुए और आए और प्रसाद ग्रहण किए और ज़्यादा हिस्सा उसका खा गए। अब वो थोड़ा खाया और भूखा ही रह गया और रात भर सोचता रहा कि ये ठाकुर जी सारा भोजन खा गए, मैं अगली बार कभी जब एकादशी आएगा तो मैं ज़्यादा अनाज लाऊंगा। वो अगली बार और ज़्यादा अनाज लाया अगले एकादशी में। फिर क्या हुआ कि फिर भोजन बनाया और बोला, प्रभु आओ और अपना प्रसाद पाओ। फिर उस दिन क्या हुआ कि राम, लक्ष्मण और माँ सीता तीनों लोग आ गए। फिर भोजन ग्रहण किए, प्रसाद। फिर उस लड़के के हिस्से में रोटी कम पड़ गया, भोजन कम पड़ गया। फिर वो लड़का नाराज़ होकर के आ गया। फिर जब तीसरी बार वो बोला कि महंत को कि बहुत सारा अनाज दीजिए, और क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं ठाकुर जी, तो फिर मेरे लिए खाना नहीं बचता है। फिर क्या हुआ कि उस दिन उसने भोजन बनाया और पहले खा लिया और फिर जो अनाज बचे थे उसको रखे रहा। बोला, प्रभु आओ और प्रसाद पाओ। फिर उस दिन क्या हुआ कि रामचंद्र जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और भी कई लोगों को लेकर के आए, प्रकट हुए और बोले, कहाँ है भोजन? बोले, प्रभु आए हो तो भोजन बनाओ और खाओ और मुझे भी खिलाओ। अब जो महंत जी थे वो पीछे पीछे आ गए थे। तो देखिए ये क्या बात है, पूरा ठाकुर जी पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। मैं इतने सालों से मेहनत करता आ रहा हूँ, सेवा करता आ रहा हूँ, मुझे प्रभु ने कभी दर्शन नहीं दिए और इस नालायक को प्रभु ने दर्शन दे दिए। तो प्रभु श्री राम ने उस महंत जी को बोला कि ये लड़का सरल है। तो मेरा ये मतलब है कि सरल का मतलब बुद्धू भी होता है, सरल का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता है। साधारण इंसान जो अपने जीवन को एकदम सुसज्जित तरीके से जीना चाहता है, लोगों को सेवा करना चाहते हैं, समाज में सेवा करना चाहते हैं, उसी व्यक्ति को सरल कहा जाना चाहिए। और बुद्धू शब्द ठीक है, सरल बुद्धू ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आज का छंद यही है कि सरल वो व्यक्ति होता है जिसके हृदय में श्री सीता माँ, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी का विराजमान होता है, उसे ही सरल कहते हैं। जय साईं राम।